नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि पर्सनालिटी कपड़ों की नहीं बल्कि विचारों की होनी चाहिए। फिर दुनिया न सिर्फ आपको लाइक करेगी बल्कि फॉलो भी करेगी। आप देखते होंगे हम सभी फॉलो करते हैं किसी न किसी को, और वो बहुत ही महान लोग होते हैं, बड़े होते हैं, जिन्होंने अपने विचारों पर कार्य किया, जिन्होंने अपने जीवन के मूल्यों पर कार्य किया। तो जैसे हम अपने उन बड़ों को, महापुरुषों को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही आने वाली पीढ़ी हमें भी फॉलो करेगी, हमारे कपड़ों को लेकर के नहीं, लेकिन हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को लेकर। तो क्यों ना हम अपने विचारों पर, अपने संस्कारों पर कार्य करें, जिसके माध्यम से हम भी लोगों के आदर्श बन जाएं। आइए इसी सुंदर बात और विचार के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। तभी बोलो जब आपकी बोल आपकी मौन से बेहतर हो। साथियों, संकल्प, वाणी और कर्म के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आध्यात्मिकता में भाषण को संचार का सबसे निचला रूप माना जाता है। जब आत्मा की शक्ति कम होने लगी तो हमने विचारों को व्यक्त करने के लिए वाणी का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। यदि हम मन की सही स्थिति में नहीं हैं, तो हम अपने बोलने के तरीके से कहर ढा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम मौन की शक्ति को जान सकते हैं और मन के माध्यम से संवाद करने की अद्भुत क्षमता की खोज कर सकते हैं। एक बार जब हम एक शक्तिशाली और शांत मानसिकता विकसित कर लेते हैं, तो हम अपने भाषण के माध्यम से दूसरों को खुश कर सकते हैं। मित्रों, परमात्मा शिव को याद करने का या उन्हें अपने हृदय में बसाने का ये अर्थ नहीं कि हम कभी गिरेंगे नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जब भी हम गिरेंगे तो परमात्मा शिव हमें संभाल लेंगे। हृदय में उन्हें बसाने का, उन्हें याद करने का या उनकी शरण में आने का यही तो एक सुंदर सा अर्थ है, भाव है, जो हमेशा ही वो साथ रहते हुए हमें संभाल लेते हैं, कभी भी गिरने नहीं देते। मित्रों, शिव संदेश में हम चर्चा कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की, क्योंकि परमात्मा शिव के ये सुंदर यादगार हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम की ओर, जो कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। क्या सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है इस सुंदर ज्योतिर्लिंग के पीछे, आइए जानते हैं शिव संदेश में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से शिव परमात्मा को समर्पित है। यह मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरे स्थान पर माना जाता है। आइए आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के 2 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन पहले विवाह करेगा। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और दोनों को दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा गया, और जो जीतेगा वह पहले शादी करेगा। आ गए हैं वे जिन्हें हम युगों से बुलाते आए हैं। हम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमारे दुख हरो। संक्षेप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पाठ सिखाता है। परमात्मा जो आपके आध्यात्मिक माता पिता हैं, उनके निर्देशों का पालन करने से आपको शुद्ध बुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में असंख्य लाभ प्राप्त होंगे। और जब बुद्धि स्पष्ट होगी तो आप ईश्वर की शिक्षाओं के छिपे और गहरे अर्थ को समझ सकेंगे। अब हम सब की पुकार सुनकर वे अपना दिव्य कर्तव्य करने आ गए हैं और झोलियां भर रहे हैं ज्ञान रत्नों से, सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं परमात्मा शिव की संतान हैं
हम बच्चों में से कोई बहुत ही मासूम और सीधे हैं, जो कार्तिकेयन द्वारा दर्शाए गए हैं, और कुछ गणेश की तरह तेज बुद्धि हैं। अब वे राजयोग सिखा रहे हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। इससे हम आत्माएं पावन बन रही हैं। हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। चित्त की दूषित वृत्तियां शुद्ध हो रही हैं। आप सभी का हम आह्वान करते हैं, आइए और अपने परमपिता के प्यार का अनुभव कीजिए। वे माता पिता हैं, उनकी पालना लीजिए। ओम शांति। मित्रों, अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं, जीवित रहते हैं, हमारी यादों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। सचमुच हमें भी अपने किरदार को, अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए। ऐसी ही एक महान विभूति थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक दादा विश्वरत्न जी। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। परमात्मा शिव की सेवा करते हुए इन्होंने अपने जीवन को भी शिवमय बना लिया और उनके जीवन को देखकर हजारों लाखों लोगों ने भी अपने जीवन को परमात्मा की पथ पर चलाया और उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में बहुत सारे मूल्यों को धारण करते हुए आध्यात्मिक पथ पर सकुशलतापूर्वक आगे बढ़ते चले गए, बढ़ रहे हैं। आज दादा विश्वरतन जी की पुण्य स्मृति है। आइए महकती यादों में उनके जीवन की सुंदर स्मृतियों को देखते हुए हम भी प्रेरित हों। ओम शांति। दादा विश्वरतन। दादा विश्वरतन जी का जैसा नाम, वैसे ही आप यज्ञ के एक अनमोल रतन थे। आप ऐसे पक्के ब्रह्मचारी, शीतल काया वाले योगी, ऑलराउंड सेवाधारी कुमार थे, जिनका उदाहरण बाबा भी देते थे कि बाबा को ऐसे सपूत, सच्चे, पक्के, पवित्र कुमार चाहिए। दादा की वृत्ति सदा उपराम, सदा अनासक्त, सदा त्यागी थी। आपने यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े दिल से एक्यूरेट की और हर एक को अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान करके सब कुछ सिखाया। आप बाबा के वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार आज्ञाकारी बच्चे थे। आपने यज्ञ के अकाउंट विभाग में अपनी अनमोल सेवाएं प्रदान की। आप तपस्वी कुमार थे। आपको एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। आप विशेष जब योग कराते तो सभा में सन्नाटा छा जाता था। आपने अंत तक सेवाएं प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। मित्रों, जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद यदि लोग आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। सचमुच जीवन में ऐसे ही सुंदर कर्तव्य करने चाहिए। जीवन में रहते हुए ऐसे ही लोगों को प्रकाश देना चाहिए, सुकून देना चाहिए, जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको हृदय से याद करें और आप जीवन की परीक्षा में संपूर्ण उत्तीर्ण हो जाएं। अध्यात्म हमें यही कला सिखाता है मित्रों, कि कैसे अपने जीवन में अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जिएं, औरों को प्रकाश दें, औरों के रास्ते को सरल करें, सहज करें, आनंदमय करें, कैसे औरों को खुशियाँ बांटें। और यही आध्यात्मिक ज्ञान, यही आध्यात्मिक कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं कि कैसे आप जीवन की परीक्षा में संपूर्ण उत्तीर्ण हो सकते हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को।
ईश्वर हर मनुष्य का ख्याल रखता है क्योंकि हर कोई उसका बच्चा है। यह आश्वासन देने और वृद्ध जन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि वरिष्ठ जन जीवन के अंतिम पड़ाव में सुख शांति से जीवन जी सके। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के छतरपुर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दर्शना वृद्ध आश्रम में किया गया, जिसका शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय विभाग से AI खान जी, वृद्ध आश्रम संचालिका प्रभा विदु जी एवं ब्रह्मा कुमारी बहनें भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बी के कल्पना बहन ने सभी वृद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि इसे वृद्धा आश्रम नहीं बल्कि वानप्रस्थ आश्रम समझे। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाकर प्रभु भक्ति में मन रमा रहे और विश्व कल्याण की भावना सदा उस मन में रहे। बी के रजनी बहन ने सभी को खुश और तनाव से मुक्त रहने के तरीके बताए तथा विभिन्न एक्टिविटीज भी कराए। कार्यक्रम के अंत में सभी को ईश्वरीय प्रसाद एवं साहित्य भी प्रदान किया गया। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है, जाते जाते वो प्यारी सी बात आपके साथ साझा किए जा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब तक जीवन है तब तक प्रेम से रहिए, जब तक जीवन है तब तक प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है ना। सुंदर सी बात। प्रेम में तो जाना ही है हम सभी को, क्यों ना जब तक जीवन है तब तक हम आपस में प्रेम और प्यार से रहें। किसी भी प्रकार के मन मुटाव में रहते हुए, किसी भी प्रकार के द्वंद्व में रहते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए अपने इस अनमोल जीवन को नष्ट ना करें। जो भी 2-4 दिन की ज़िंदगी है, आए प्यार से रहें और सभी को प्यार बांटें, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग प्यार से हमें याद करते रहें। तो प्रेम से रहें, सबको प्रेम बांटते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।